चिराग पासवान को सचमुच जदयू अपने साथ जोड़ना चाहता है तो जदयू का कोई पदाधिकारी ये ऑफर देता। दिया किसने? केसी त्यागी ने, जो दिल्ली में रहते हैं, जिनका बिहार से कोई लेना न देना। राबड़ी आवास में जो मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से, तो मुख्यमंत्री ने तो बड़ी बेरुखी दिखलाई। पार्टी का वोट बैंक थोड़ा सा गड़बड़ाया है कुशवाहा के जाने के बाद से, तो पार्टी कहीं ना कहीं से उसको चाहे कि मेकअप हो, उसका एक प्रयास हो सकता है। मोकामा में चौहरमल महोत्सव में वो गए थे, तो जिस तरह से युवा एकदम जुनून दिख रहा था उनके अंदर चिराग पासवान का। राजनीति में कोई अस्थाई दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती है। आप याद कीजिए कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने मिल करके कितना नीतीश के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा। घर पर अपने बोर्ड लगा दिया, नो एंट्री नीतीश चाचा, नो एंट्री। नीतीश कुमार से नाराजगी इसलिए है कि पार्टी में जो विभाजन हुआ उनके, वो नीतीश कुमार की वजह से ही हुआ, ऐसा वो मानते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की सह पर ही ये जो पशुपति पारस जी हैं वो अलग हुए। पशुपति पारस और चिराग पासवान, अगर आपसे मैं पूछूं कि दोनों में अभी पासवान समुदाय के बीच में वोटर को अपने पास खींचने की ताकत कौन रखता है? नहीं, अभी तो आकर्षण दिख रहा है, चिराग पासवान के प्रति आकर्षण दिख रहा है, खास करके नौजवानों का आकर्षण जो है। और सिर्फ पासवान जाति के ही नहीं, दूसरी जातियों के भी नौजवानों का आकर्षण है चिराग पासवान। और चिराग पासवान तरीके के आदमी हैं, बोलते हैं, समझदारी भरी बातें बोलते हैं, हल्की बातें नहीं बोलते हैं, गाली गलौज की भाषा, अभद्र भाषा, अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसा कि बिहार के तमाम राजनेता करते हैं। अगर महागठबंधन के साथ जाने में फ़ायदा दिखेगा तो उधर चले जाएंगे, एनडीए के साथ आने में फ़ायदा दिखेगा तो इधर चले जाएंगे, और जिधर चाचा रहेंगे उधर वो नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान के बीच की अदावत हर कोई जानता है। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद से जो लड़ाई नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच छिड़ी है, उसको लेकर दोनों तरफ से ही तीखे बयान देखने को मिलते हैं। लेकिन 9 अप्रैल को राबड़ी आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। मुख्यमंत्री के साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता पहुंचते हैं, उसी दौरान चिराग पासवान पहुंचते हैं, फिर एक बार पैर छूते हुए दिखाई देते हैं। और उसके अगले ही दिन जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी के तरफ से यह बयान आता है कि अगर महागठबंधन में चिराग पासवान की एंट्री होती है तो यह बहुत अच्छी बात होगी महागठबंधन के लिए। आखिरकार अब चिराग पासवान को लेकर जेडीयू का जो मन है वो क्यों बदल गया, बात इसी पर करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। केसी त्यागी के बयानों को सबसे पहले आप कैसे देख रहे हैं? केसी त्यागी का बयान भी एक राजनीति का हिस्सा है। जदयू राजनीतिक चाल चल रही है और उसी के तहत ये बयान दिया गया। और इस बयान से ये पता चल जाता है कि वो चिराग पासवान को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या उनकी धारणा है। अगर गंभीरता होती, चिराग पासवान को सचमुच जदयू अपने साथ जोड़ना चाहता है तो जदयू का कोई पदाधिकारी ये ऑफर देता, उसके अध्यक्ष देते, प्रदेश के अध्यक्ष देते, राष्ट्रीय अध्यक्ष देते, खुद मुख्यमंत्री दे सकते थे, या कोई महासचिव देता। किसी ने नहीं दिया। तो दिया किसने? केसी त्यागी ने, जो दिल्ली में रहते हैं, जिनका बिहार से कोई लेना न देना, और पूर्व महासचिव, अभी कोई हैसियत नहीं, जो अपनी हैसियत बचाने में विफल रहे जो पार्टी के अंदर, वो दूसरे को आमंत्रित कर रहे हैं कि आ जाइए हमारे गठबंधन में। तो ये एक तरह से हंसी का पात्र भी है, और ये मजाक उड़ाना हुआ चिराग पासवान का। ये एक तरह से मजाक उड़ाना हुआ कि देखिए, आपको पार्टी इतना ही महत्व देती है कि पूर्व से महासचिव ने आपको निमंत्रण दिया, मिलने गए तो अभी जो ये इफ्तार पार्टी में राबड़ी आवास में जो मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से, तो मुख्यमंत्री ने तो बड़ी बेरुखी दिखलाई, कुछ लेकिन ये भी आत्मीय भाव नहीं दिखाया। और चीज सोचने वाली थी कि पिछली बार जब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इफ्तार पार्टी दिया गया था, चिराग पासवान को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। इस बार सीएम आवास में इफ्तार पार्टी हुआ तो चिराग पासवान को निमंत्रण भेजा गया था। तो क्या मन बदल रहा है धीरे धीरे अंदर अंदर, या कोशिश हो रही है कि चिराग पासवान आ जाए तो जो पासवान वोट बैंक है शायद वो महागठबंधन के साथ आए? बिल्कुल, जो पार्टी का वोट बैंक थोड़ा सा गड़बड़ाया है कुशवाहा के जाने के बाद से, तो पार्टी कहीं ना कहीं से उसको चाहे कि मेकअप हो, उसका एक प्रयास हो सकता है, मगर वो गंभीर प्रयास नहीं है। जिस तरह से ये किया गया वो गंभीर प्रयास नहीं है।
और पिछले चुनाव में जो आपने कहा कि पिछले साल जो दिया गया था इफ्तार उसमें निमंत्रण, तो उस समय चुनाव के बाद हुआ था, जख्म गहरे थे, तुरंत हार के लोग आए थे, तो इसलिए नहीं बुलाया हो। और इस बार अब उसको फिर से सभी पार्टियों को दिया तो उनको भी बुला लिया। तो इस तरह से ये राजनीति में ऊपर नीचे 3-13 चलता रहता है, तो उसी राजनीति का एक हिस्सा है। हालांकि चिराग पासवान ने दो टूक कह दिया कि कोई सवाल पैदा नहीं होता है, मगर ये तो है कि चिराग पासवान ने अपनी ताकत दिखाई है, कई मौक़ों पर अपनी ताकत बिहार में उन्होंने दिखाई है कि उनके साथ नौजवानों की खासी तादाद जुड़ी हुई है और वो उनके साथ कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। अभी जो मोकामा में चौहरमल महोत्सव में वो गए थे, तो जिस तरह से युवा एकदम जुनून दिख रहा था उनके अंदर चिराग पासवान का, तो शायद ये सब चीज़ें देख करके जदयू सोच रही होगी, मगर ये तरीका तो एक तरह से ऐसा तो नहीं है कि पहले अपमानित करने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि पहले जनता दल यूनाइटेड ने ये सोचा हो कि किसी और से बुलवा कर मीडिया में छेड़ कर देखते हैं कि लोजपा रामविलास पार्टी का इस पर प्रतिक्रिया क्या है। अगर पॉजिटिव रहा तो फिर बड़े नेता भी इस पर आगे बढ़ेंगे। नहीं, देखिए, अगर किसी को बुलाना होता है या ये करना होता है तो उसका ये तरीका नहीं, ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। इससे क्या फायदा सिर्फ होगा? दिखलाने में जेडीयू को कोई फायदा नहीं होगा। जेडीयू को फायदा ये होगा कि जो उसके समर्थक हैं उनको लगेगा कि भाई ये भी हमारे समर्थक हैं, हमारे नेता को चाहते हैं, तो थोड़ा झुकाव उनके तरफ भी होगा। तो जहाँ उनका उम्मीदवार मजबूत होगा तो वहाँ हो सकता है कि थोड़ा वोट उधर से डाइवर्ट करा लें। हाल के समय में जब बाबा चौहरमल की आपने चर्चा की तो चिराग पासवान गए हुए थे वहाँ पर, उनके तुरंत बाद सम्राट चौधरी भी पहुँचे थे। पासवान समाज ने उनका विरोध कर दिया। क्या ये भी एक इंडिकेशन है क्या कि बीजेपी का विरोध पासवान समुदाय कर रहा है, तो चिराग पासवान को महागठबंधन में साथ लाकर उस जो नाराजगी है बीजेपी से उनकी, उसे भुनाने की कोशिश की जाए? हो सकता है ये दृष्टि रही हो, ये सब चीज़ें देख करके ही उन लोगों ने ये बयान दिलवाया गया होगा त्यागी जी से, मगर वो बिल्कुल उल्टा पड़ा। वो अच्छा असर देने के बजाय उल्टा ही पड़ा। हालांकि समर्थकों में जो चिराग पासवान के समर्थक हैं उनमें ज़रूर ये मैसेज गया कि देखिए ये भी अब बदल रहे हैं, जो कल तक इतने विरोधी थे हमारे, वो अब करीब आ रहे हैं और हमको साथ जोड़ना चाह रहे हैं। तो ये एक सद्भाव का मैसेज जरूर गया, मगर उस सद्भाव का कोई फायदा दिखेगा ये अभी तो फिलहाल नहीं स्पष्ट है, मगर आगे चल के अब क्या असर पड़ेगा इसका देखना होगा। चिराग पासवान की राजनीति पर अगर चर्चा करें तो पिछले 2-3 सालों से उनकी पूरी राजनीति नीतीश कुमार के विरोध में टिकी हुई है। कहीं भी कुछ भी हुआ नीतीश कुमार ही इसके लिए उत्तरदायी हैं, उन्हीं के वजह से ऐसा हो रहा है। ये चिराग पासवान की लाइन है जो लगातार रिपीट करते रहते हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान अगर सोचे भी महागठबंधन में जाने की तो नीतीश कुमार के रहते कैसे जाएंगे? देखिए, राजनीति में कोई अस्थाई दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती है। आप याद कीजिए कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ने मिल करके कितना नीतीश के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा। घर पर अपने बोर्ड लगा दिया, नो एंट्री नीतीश चाचा, नो एंट्री, ये लिख दिया, और फिर दोनों गलबैयाँ दे के घूम रहे हैं। तो अलट पलट करते यहाँ देर नहीं लगती है, तुरंत जो है सो कुछ का कुछ हो सकता है। और चिराग पासवान की नीतीश कुमार से नाराज़गी इसलिए है कि पार्टी में जो विभाजन हुआ उनके, वो नीतीश कुमार की वजह से ही हुआ, ऐसा वो मानते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की सह पर ही ये जो पशुपति पारस जी हैं वो अलग हुए, और अलग हुए और फिर नीतीश कुमार जी के दबाव पर ही वो केंद्र में मंत्री भी उनको बनाया गया सरकार में, मोदी सरकार में। तो ये पीड़ा गहरे बैठी हुई है चिराग पासवान के मन में कि इन्होंने हमारी पार्टी में विभाजन करवाया है और परिवार को भी तोड़ दिया है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि कैसे इनसे बदला चुकाया जाए, तो इसीलिए वो खिलाफ में प्रचार करते हैं। चिराग पासवान ना अभी महागठबंधन में है, ना वो एनडीए में है। 24 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है उनके समर्थकों को कि जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। समर्थन बीजेपी का कहीं कहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर दोहरा देते हैं कि किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो आगे की उनकी रणनीति अभी तक उनके समर्थक नहीं समझ पा रहे। वो अपने सभी रास्ते खुले हुए हैं, उनका विजन क्लियर है। इस मामले में वो सयाने आदमी है। अच्छा। तो उन्होंने सभी रास्ते खुले हुए हैं, क्या प्रस्ताव कहाँ से आता है वो देखने के बाद, उसका अध्ययन करने के बाद ही वो फैसला लेंगे। तो अभी तो एक तुक्का चला गया, केसी त्यागी ने एक तुक्का चल दिया कि हमारे साथ आ जाओ, फिर उधर से कोई कहेगा कि मेरी गाड़ी में बैठ जा, तो ऐसे चलता रहेगा।
मगर जो बातचीत होती है वो तो बैठ करके टेबल पर बातचीत होती है ना। तो ये इन सब बातों में कोई गंभीरता नहीं है, ये राजनीतिक हास्य परिहास है, बस इसको उसी अर्थ में लेना चाहिए। तो पशुपति पारस और चिराग पासवान, अगर आपसे मैं पूछूं कि दोनों में अभी पासवान समुदाय के बीच में वोटर को अपने पास खींचने की ताकत कौन रखता है? नहीं, अभी तो आकर्षण दिख रहा है, चिराग पासवान के प्रति आकर्षण दिख रहा है, खास करके नौजवानों का आकर्षण जो है, और सिर्फ पासवान जाति के ही नहीं, दूसरी जातियों के भी नौजवानों का आकर्षण है चिराग पासवान के साथ। और चिराग पासवान तरीके के आदमी हैं, बोलते हैं, समझदारी भरी बातें बोलते हैं, हल्की बातें नहीं बोलते हैं, गाली गलौज की भाषा, अभद्र भाषा, अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसा कि बिहार के तमाम राजनेता करते हैं। तो उससे वो अलग हैं, तो एक अलग चेहरा उनका दिखता है। इस बिहार के राजनीति में एक अलग चेहरा है चिराग पासवान, और उनमें आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, बीजेपी से अगर बात सीटों को लेकर नहीं बनी, क्योंकि पारस जीत भी अभी एनडीए का हिस्सा है, हो सकता है वो भी अपनी सीटों को लेकर दावा करते रहें, तो क्या जो दोस्ती चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की है, महागठबंधन में उन्हें खींचने और बुलाने के लिए रास्ते एकदम आसान होंगे? किसको? चिराग पासवान को? चिराग और तेजस्वी की जो दोस्ती है, तो क्या महागठबंधन में चिराग को लाने के लिए जो आसान कदम होंगे? नहीं, देखिए, वो महागठबंधन में जाएंगे कि एनडीए में जाएंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है। वो अंतिम क्षण तक देखेंगे कि किसके साथ जाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और जिधर फ़ायदा दिखेगा उधर ही जाएंगे, ये साफ है। तो अगर महागठबंधन के साथ जाने में फ़ायदा दिखेगा तो उधर चले जाएंगे, एनडीए के साथ आने में फ़ायदा दिखेगा तो इधर चले जाएंगे, और जिधर चाचा रहेंगे उधर वो नहीं जाएंगे, ये भी तय है। अब ये हो सकता है कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि चाचा भतीजा फिर से एक हो जाएं, तो अलग बात है। लेकिन वो कहते हैं असंभव। असंभव, चाचा ने तो कह दिया कि हमारा नाम भी मत लो। चिराग पासवान ने भी कह दिया असंभव। हाँ, तो दोनों ओर से तलवारें खींची हुई हैं। अब कोई शांति दूत बन के आए जो दोनों को एक करा दे तो अलग बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, चिराग पासवान को लेकर जो पिछले दिन केसी त्यागी के तरफ से बयान आया, या कहिए जेडीयू के तरफ से जो बयान आया, उसके बाद बिहार की सियासत तो गरमाई हुई है कि क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक हो सकता है? क्या चिराग पासवान बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ जा सकते हैं? राबड़ी आवास में गए तो उस पर भी सियासत चल रही है। हालांकि नीतीश कुमार के साथ उनकी ज़्यादा वहाँ पर बातचीत नहीं हुई, लेकिन तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा देर तक हंसते मुस्कुराते बात करते देखे गए। और अभी महागठबंधन में जो राजद का, या कहिए लालू प्रसाद यादव का जो कद है, वो सभी कोई जानते हैं कि किसी को लाना और किसी को बाहर करने में वो महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई देते हैं। लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो तीखी नोकझोंक होती थी, क्या दोस्ती में बदल सकती है? 24 के चुनाव से पहले क्या ऐसा भी बिहार में चमत्कार हो सकता है? अब इसी पर हर कोई चर्चा कर रहा है, लेकिन चिराग पासवान ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। कहते हैं ना महागठबंधन का हिस्सा है ना एनडीए का हिस्सा है, गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसके साथ, अभी तक इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।